टॉरियंस, कैसे हैं आप? सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आई होप एंड आई विश कि 2021 आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ लेकर आए, ना सिर्फ आपके फाइनेंशियल लाइफ में बल्कि आपके इमोशनल एंड पर्सनल लाइफ में भी। आपके अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अच्छा करना चाहते हैं करियर में, 20 वॉज अ थोड़ा सा मैसअप ईयर था, तो मैं आपको विश करती हूँ और आप सभी के लिए विश करती हूँ कि 21 आपके लिए वो सारे क्लोज डोर्स ओपन कर दे जो अभी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो गुड लक। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो इन केस अगर आपको अपने पर्सनलाइज रीडिंग्स बुक करने हैं आप मुझे ईजिली रीच आउट कर सकते हैं। यू कैन रीच मी ऑन 8448901791। यू कैन ईमेल मी ऑन blossomlifetarot@gmail.com एंड यू कैन विजिट माई वेबसाइट www.blossomlifetarot.com। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आपके लिए कार्ड्स में और किस तरह के एनर्जीज आपके लिए हैं 2021 में। एक ग्लिम्स आपको दे देती हूँ क्योंकि इंग्लिश का रीडिंग हम लोग ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। ये मंथ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आई विश इट टर्न्स आउट टू बी बहुत अच्छा मंथ, अच्छा ईयर आपके लिए। तो उसकी शुरुआत जनवरी के साथ होती है। कुछ एडवाइजेज हैं आपके लिए जो आपको फॉलो करनी है, लेकिन ऐसा कुछ मेजर चैलेंज आपकी नज़रों में आपके लाइफ में नहीं आएगा। तो फाइनली आप जो भी करना चाहते थे या जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे अपने लिए, वो मैनिफेस्टेशन का जो टाइम है वो पीक पर रहेगा। और वो मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आपके जो विंटर फेरी हैं आपको बोल रही हैं दैट विश इट सेड दैट वेट फॉर विंटर्स। आई थिंक विंटर्स हैव स्टार्टेड, विंटर्स अब स्टार्ट हो गए हैं। तो आपके जो मैनिफेस्टेशन पावर्स होंगे इस वक्त पीक पर होंगे और इस वक्त आप जो हैं अब जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे अपने लिए वो इजीली कर सकते हैं। तो उस तरफ कोशिश करिए और अपने आप को पीसफुल काम बना कर रखिए ताकि आप बहुत इजीली इस रास्ते पर आगे जा पाएँ। ओके। दूसरी एक और चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो ये बोलना चाहती हूँ कि इस मंथ के अंदर आपको एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है, अगर आप हार्ट ब्रोकन है, रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप उतने अच्छे से अपने रिलेशनशिप कैरी आउट नहीं कर पा रहे हो जैसे पहले कर रहे थे, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जो आप अपने हार्ट के इन्फ्लुएंस में आकर लेते हैं। वो आप डिसीजंस आपके गलत हो सकते हैं, तो हार्ट से इन्फ्लुएंस डिसीजंस ना लें। आपका रिलेशनशिप डेक आपको यही बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ आप अपने हार्ट से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी डिसीजन जनवरी में ना लें। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली वो लोग जिनके रिलेशनशिप में अभी करंटली बहुत मेजर चैलेंजेस चल रहे हैं, सेपरेशन चल रही है, डिवोर्स चल रही है, आप बात करने के टर्म्स में नहीं है, वो उस टाइम पे आप ऐसा मत करें, ठीक है। पहली। दूसरी चीज़, आप अभी क्योंकि रिलेशनशिप के ख़राब दौर से गुजर रहे हैं कुछ लोग, और जो लोग गुजर रहे हैं स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली मैं हमेशा कहती हूँ ये जेनरिक रीडिंग्स होती हैं। कुछ एरियाज़ किसी के साथ रेजोनेट करते हैं और कुछ एनर्जीज किसी के साथ रेजोनेट करती हैं। तो जो लोग अभी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रहा है, वो वहाँ पर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूड रखिए, आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप जो है सही रास्ते पर हैं। और इस वक्त क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत हाई हैं, जो आपके दो कार्ड्स ऑलरेडी बताते हैं, इस टाइम पे आपको आर्कएंजल राफेल हेल्प कर रहे हैं आपकी रिलेशनशिप एरिया को स्मूथ डाउन करने के लिए और आपके उन घावों को भरने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी रिलेशनशिप के ऐसे फेजेस चल रहे होते हैं उस टाइम पे आपको वैसे भी कोई जो है ना कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट काम, ऐसे डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि आप खुद ही मेंटली उस तरह के सिचुएशन में नहीं होते हो कि आप राइट डिसीजंस ले पाओ। तो हीलिंग आप कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन का सही वक्त चल रहा है, अपने आप को रिकवर करिए और आगे बढ़िए लाइफ के अंदर। ओके, दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए। पहला जो हफ्ता है आपके लिए टॉरियंस बहुत ही खूबसूरत हफ्ता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते थे, कोई कोर्स एनरोल करना चाहते थे, या फिर आप प्रमोशन के लिए अपने बॉस से बात करना चाहते हैं, या कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं करियर एनहांसिंग के लिए, अपस्किलिंग के लिए, तो वो ये टाइम बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ जो है बहुत ही बढ़िया वीक है, पॉजिटिव है। उसके अलावा जो है ना आप पता नहीं कुछ क्यों डरे हुए भी हैं, या जो भी आपका माइंडसेट है, पहले हफ्ते में आप अपनी इमोशनल लाइफ में कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं। तो अगर रिलेशनशिप खराब चल रही है तो वो एज इट इज़ है, अगर बहुत अच्छी चल रही है तो एज इट इज़ है, अगर न्यूट्रल चल रही है तो भी एज इट इज़ है। एडवाइस भी यही है कि चीज़ों को स्टेबल बनाकर चलिए। पहले हफ्ते में ज़्यादा बड़े मेजर चैलेंजेस और चेंजेस करने की कोशिश मत करिए,
क्योंकि ना तो अपने पार्टनर को चैलेंज करने की कोशिश करिए और ना ही किसी तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करिए इस टाइम पे, क्योंकि वक्त सही नहीं है पहला हफ्ता। स्टेबिलिटी बनाकर रखिए, इमोशनल जो आपका फेज़ है उसको स्टेबल बनाकर रखिए, ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। जो दूसरा हफ्ता है वो भी काफ़ी अच्छा है करियर के हिसाब से। जो लोग करियर में, प्रोजेक्ट में, किसी में काम कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आप सही बात पर हैं भी या नहीं है, या ये काम करके अगर आप अपने प्रमोशन के लिए टारगेट कर रहे हो कि नेक्स्ट मंथ यू कैन टॉक टू योर बॉस, और अगले साल आप अपने बॉस से बात कर सको प्रमोशन के लिए, उस पर्सपेक्टिव से भी ये मंथ बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मंथ आपको वो रास्ता दिखा देगा जिस रास्ते पर आप हो उस पर ले आएगा, जो कि आपको सही जगह पे सही डायरेक्शन में काम करते सिखाएगा। तो आगे बढ़ते जाइए, अब सही रास्ते पर है, बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल को भी पा लेंगे, तो परेशानी की बात नहीं है। ब्यूटीफुल टाइम है, पॉजिटिव टाइम है, सपोर्टिव टाइम है। जब ये एनर्जीज इतनी हाई होते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जीज, तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है, उनका फोकस क्या रहता है, दूसरे की लाइफ के लिए खराब मांग लो या उसका खराब कर दो। नहीं, अपना ठीक करो, आप दूसरे का अपने आप उनको छोड़ दो उनके हाल पे ना, अपना फोकस करो, अपने लाइफ पे फोकस करो, वही मेरी एडवाइस आपको रहेगी। एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है मेरे, उन्होंने कुछ टाइम पहले फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था। मुझे क्योंकि फेसबुक पोस्ट था तो मैं जानती हूँ उनको, पढ़ा मैंने। उन्होंने एक चीज़ डाली थी कि जो ईगल होता है ना वो बहुत हाई फ्लाई करता है आसमान के अंदर, और जब बहुत हाई फ्लाई कर रहा होता है तो सिर्फ एक बर्ड होती है, रेवन होता है। रेवन क्या करता है, उसकी पीठ पर आकर बैठ जाता है, और वो अकेला बर्ड है जो उनकी पीठ पर आता है। वो क्या करता है, उसकी गर्दन के पास ना स्क्रैचिंग करना शुरू कर देता है, जिससे ईगल को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अब वो उसको हटा नहीं सकता है, कर नहीं सकता है, स्ट्रेट उड़ रहा है, कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि वो हटता नहीं है। तो ईगल क्या करता है ना, वो अपनी ऊंचाई और बढ़ा लेता है और ऊंचे हो जाता है। और जब वो और ऊंचे हो जाता है तो रेवन के लिए ब्रीथ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ही कैन नॉट गो टू दैट लेवल, क्योंकि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसी तरह से लोगों को ख़राब करना या उनको नुकसान पहुंचाना या ये कर देना वो कर देने से ज़्यादा बेटर है आप अपना लेवल ऊपर करिए। जब आप अपना लेवल ऊपर करेंगे, उनका अपने आप नीचे हो जाएगा। इस तरह से काम करिए, अपनी अपस्किलिंग, अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में बात करिए, अपनी अपस्केलिंग के बारे में काम करिए, रादर देन किसी और को डिग्रेड करने के बारे में, किसी को नीचा दिखाने के बारे में, किसी को प्रेशराइज करके अपनी बात मनवाने से ज़्यादा बेहतर है अपने आप से अपनी बात मनवाइए और अपने आप को थोड़ा ऊंचा ले जाइए। कभी कभी फेसबुक अच्छी नॉलेज दे देता है, राइट। ओके, थर्ड वीक बहुत पॉजिटिव वीक है। हमेशा मैंने आपको एक रीडिंग के शुरू में ही बोला कि ये मंथ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ये मंथ दो तरीके से पॉजिटिव होगा, आपको कार्ड्स दिखाती हूँ, आप फील कर पाएंगे इसकी पॉजिटिविटी, क्योंकि कार्ड भी जब आप रीडिंग देख रहे होते हैं आपको भी एनर्जीज पास ऑन होती हैं। लुक एट दीज टू कार्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, दोनों ही इस रीडिंग में आए हैं। और ये दोनों कार्ड्स इस रीडिंग में आए हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं, वो आपसे इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि देखिए आप मेहनत करते जाइए, आपको हर एरिया में आपके लाइफ के नई शुरुआत देने के लिए आपके एंजल्स हैं। और इसीलिए मैं आपको कहूँगी, रिलेशनशिप्स में आपको अगर रिलेशनशिप सीख कर रहे हो, वो लोग जो सिंगल हैं उनके लिए नई रिलेशनशिप आ सकती है, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए नए प्रॉस्पेक्ट्स आ सकते हैं, जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन आ सकते हैं, फ़ायदे अचानक से होंगे, सोचा नहीं होगा फ़ायदा होगा, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से फ़ायदा होकर आपके सामने आ जाएगा। ये होगा तो। और एक और चीज़ है, क्योंकि आप इमोशंस के मामले में इस वीक में थोड़े से हाई हैं, थोड़े प्रोन हैं हर्ट होने में, तो आपको ये एडवाइस ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन इमोशनल होकर ना लें। मेरे डैड एक बात बोलते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, दोनों ही वक्त में आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि दोनों ही वक्त को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन मेकिंग ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हैप्पी या सैड फील कर रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान बनाकर रखें कि यहाँ पर अप्लाई होता है आपके लिए थर्ड वीक में। फोर्थ वीक में बोरोइंग इन टर्म्स ऑफ मनी completely prohibited. You are not supposed to give money to anyone. आप किसी को पैसे नहीं देंगे इस मंथ में, पैसे बचा कर रखिए। फेवरेबल टाइम नहीं है, अगर देंगे तो हो सकता है कि पैसे वापस ना आए, तो ध्यान रखिएगा। और ये एक दो नहीं, मल्टीपल लोगों को आपको ना करनी पड़ेगी, तो गिल्टी फील मत करिएगा। जनवरी में थोड़ा रिफ्रेन करिए अपने आप को किसी को भी किसी तरह के पैसे देने के लिए। और उसके अलावा अपने ग्राउंड होल्ड करके रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए अपने एथिक्स पर। हो सकता है आपके कई डिसीजंस पर लोग आपके साथ अग्री ना करें, लेकिन वो डिसीजंस क्योंकि आपने अपनी सिचुएशन को ध्यान में लेकर रखे हैं, बनाए हैं, तो वहाँ पर जो है इस तरह के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकते हैं कि आपको सपोर्ट ना मिले, लेकिन आप अपने ग्राउंड जो है वो होल्ड करके खड़े रहेंगे।
ये आपके लिए पॉजिटिव जो है मैसेज है यहाँ पर। आपका लव कार्ड ऑलरेडी कहता है कि ऐसा कोई घाव नहीं होता है जिसे भरा ना जा सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है दिल के मामले में जिसे ठीक ना किया जा सके। सिर्फ वक्त की ज़रूरत होती है, वो वक्त अपने आप को दीजिए। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स, बिकॉज आप एक से बाहर आना चाहते हैं तो दूसरे में चले गए, वो मत करिए, क्योंकि उससे घाव गहरे हो जाते हैं, भरते नहीं हैं, और आप दूसरे घाव के लिए भी रास्ता बना देते हैं ऐसे इस तरह के काम करके। उसके अलावा हीलिंग वर्क आप करते रहिए, हीलिंग स्टोन्स को भी यूज़ करिए। बहुत से लोग जो है आपके डिपेंड करता है किस तरह के आप सिचुएशन में हैं। बहुत सारे हीलिंग स्टोन्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैं करती हूँ, आपकी रीडिंग्स करती हूँ, तब मैं इनको यूज़ करती हूँ। सो आई डू यूज़ दिस इज़ this is what I'm using right now, and I use citrin also for wealth abundance। so बहुत सारे स्टोन्स होते हैं। ये स्टोन्स अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आप जो है टर्मलाइन यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप ब्लैक ऑब्सीडियन आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं एनर्जीज अपनी क्लियर करने के लिए। एमेसिस्ट आता है, एमेसिस्ट भी यूज़ किया जा सकता है आपके मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है आप हर इंडिविजुअल को हर चीज़ नहीं सूट करती है, तो आप वो कर सकते हैं। हेल्प मिलेगी आपको। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस।